भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं भक्तों के हृदय को प्रेम, वात्सल्य और भक्ति से भर देने वाली हैं, जिनमें दामोदर लीला का विशेष स्थान है। ये लीला श्री कृष्ण के बाल रूप की चंचलता, माता यशोदा के निष्काम प्रेम और ईश्वर के भक्तवश होने का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। गोकुल में नंद बाबा और माता यशोदा के घर जन्मे लड्डू गोपाल अपनी बाल लीलाओं से पूरे ब्रज को आनंदित करते रहते थे। कभी माखन चोरी, कभी ग्वाल बालों के साथ खेल, तो कभी शरारतें करके सबको हंसाना, यही उनका स्वभाव था। एक दिन की बात है, जब माता यशोदा घर में माखन मथ रही थीं, तभी उन्होंने देखा कि नन्हे कृष्ण माखन की हांडी फोड़कर माखन खा रहे हैं और बंदरों को भी खिला रहे हैं। माता यशोदा ने उन्हें पकड़ना चाहा, तो श्री कृष्ण डर के मारे भागने लगे। अंततः माता ने उन्हें पकड़ लिया और दंड स्वरूप ओखली से बांधने का निश्चय किया। परंतु यह देखकर वे आश्चर्यचकित रह गईं कि जितनी भी रस्सियां वो जोड़तीं, वे 2 अंगुल छोटी ही पड़ जातीं। ये 2 अंगुल माता के प्रयास और श्री कृष्ण की कृपा का प्रतीक मानी जाती है। अंत में माता यशोदा के प्रेम, श्रम और आंसुओं से द्रवित होकर स्वयं भगवान ने बंध जाना स्वीकार किया और इसी कारण वे दामोदर कहलाए। दाम अर्थात रस्सी और उदर अर्थात पेट, जिनके उदर पर रस्सी बंधी हो। इस लीला से यह सिद्ध होता है कि ईश्वर बल, ज्ञान या वैभव से नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति से बंधते हैं। दामोदर लीला के पश्चात भी श्री कृष्ण ने ओखली के साथ यमलार्जुन वृक्षों को गिराकर कुबेर पुत्रों नलकूबर और मणिग्रीव को शाप से मुक्त किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी बाल लीलाएं भी लोक कल्याण से परिपूर्ण थीं। दामोदर लीला हमें यह सिखाती है कि जब भक्त का प्रेम निष्काम, पवित्र और पूर्ण समर्पण से भरा होता है, तब स्वयं परमात्मा भी उसके वश में हो जाते हैं। माता यशोदा का वात्सल्य भाव यह दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों के साथ केवल आराध्य नहीं, बल्कि पुत्र, मित्र और सखा बनकर रहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण की बाल लीलाएं केवल कथाएं नहीं, बल्कि भक्ति का जीवंत दर्शन है, जो मनुष्य को अहंकार त्याग कर प्रेम, करुणा और विश्वास के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।